नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर आप सभी का मलखाम कट्टा पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सभी को पता है मलखाम कट्टा एक अलग अलग विषय लेके आपके सामने आने की कोशिश करता है और कर रहा है। आज हमारा जो विषय है मलखाम प्रोफेशन। मलखाम खेल को हम अपने फ्यूचर के लिए एक प्रोफेशनल के लिए एक करियर बनाने के दृष्टिकोण से सोच सकते हैं क्या, या मलखाम खेल की तरफ देख सकते हैं क्या, या फिर जो लोग देख रहे हैं मलखाम खेल को लेके या मलखाम खेल के साथ अभी तक जुड़े हैं और अपना घर चला रहे हैं और इनकम के साथ मलखाम का विकास भी कर रहे हैं। ऐसे 3 अनुभवी लोगों के साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं और वो अभी मलखाम खेल को एज अ प्रोफेशन बना के किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, उनका अनुभव क्या है, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज के इस सेशन में। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और आने वाले यूथ को इस सेशन का मुझे लगता है कि 100% यूज होगा। और आगे जिस तरह से मलखाम खेल बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है, मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत सारे खिलाड़ी मलखाम में ही अपना फ्यूचर बनाएंगे। ये मुझे 100% विश्वास है। तो हम लोग आज के सत्र में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है कृष्णा काळे। कृष्णा काळे ये शिव छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, जो स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ही ऊंचे लेवल का पुरस्कार माना जाता है। तो ऑब्वियसली अगर उनको छत्रपति पुरस्कार मिला है तो वो खुद नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं, बहुत सारे मेडल्स नेशनल्स में उन्होंने लिए हैं और उनका परफॉर्मेंस तो ऊंचे दर्जे का होगा ही, इसके बारे में कुछ मुझे शक नहीं है। तो कृष्णा काळे, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार कृष्णा काळे सर, मुझे आपको ही क्वेश्चन पूछना है कि आप खुद छत्रपति पुरस्कार विजेता है, तो आप क्या एग्जैक्टली करते हैं, आप प्रोफेशनल में आप किस तरह से मलखाम खेल से जुड़े हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे प्लीज। यस, अभी जो चल रहा है कि बीपीएड खत्म होने के बाद अभी जो तो बहुत सारे जो क्लब है, तो उसमें मेरे जो पुणे में बहुत से क्लब चलते हैं, उसमें मेरे भी बहुत सारे क्लब चलते हैं। तो 3-4 क्लब में अभी मल्लखांब का कोचिंग चल रहा है। साथ ही साथ में जो ऐसे एरिया है, जो स्कूल है या फिर जो संस्था है, जहाँ पे उनको डिमांड है कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं और उनको खेलने के लिए कुछ भी नहीं रहता, कि कम से कम इक्विपमेंट ने कुछ तो चाहिए, क्योंकि हर जो स्कूल है या फिर कोई संस्था है, तो उनके पास उतना जगह अवेलेबल नहीं होता या फिर बड़े बड़े ग्राउंड अवेलेबल नहीं होते और इक्विपमेंट नहीं रहते उनके पास बहुत सारे। तो ऐसे जो है, तो वहां पे मैं जाके मल्लखांब सिखाता हूँ। साथ में मेरा अलग से भी अपना खुद के ग्राउंड पे मल्लखांब का कोचिंग चल रहा है अभी तो। बहुत ही अच्छे कृष्णा सर, मतलब आप फुल फ्लेश मलखांब की कोचिंग करते हैं और आपके बहुत सारे अलग अलग सेंटर है और वहाँ पे आप खिलाड़ी बना रहे हैं और उसी के साथ अपना दिन भी और अपना लाइफ भी जी रहे हैं। सही बात है कृष्णा जी? जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। मैं कृष्णा काळे इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचेस है, लेकिन वो अपने हॉबी के लिए सिखाते हैं और वो करियर के लिए नहीं सिखाते। तो आज कृष्णा सर ने अपना करियर इस मलखांब से जुड़ा है और उसके साथ एक नहीं तो उससे भी ज्यादा सेंटर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर। इसके बाद मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ए मुरुगन सर। ए मुरुगन सर बहुत ही फेमस हस्ती है तमिलनाडु में और इनका नाम सुन के सबको पता ही है। इनके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा बताने की जरूरत है। इनको मलखांब गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है तमिलनाडु में और बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने स्टेट नेशनल लेवल तक वो कोचिंग करते हैं। ए मुरुगन सर, वेलकम ऑन मलखांब कट्टा। Good evening to all. Thank you for coming. Just you explain what exactly you are doing in Malkham field as a profession. Can you explain? Okay. Thank you for giving to me opportunity to introduce myself. My name is Murugan, national coach of Khelo India. Still now working for Khelo India coach, Goa. Our state still now training for the children in Malkham. It's national level. My students participated here.
So Murugan sir, you are doing coaching and you're appointed by Malcolm Federation of India as a banner on in Fellow India. So this is great opportunity, and this is first time happens, and you are the first batch coach, right, sir? Yes, sir. Yes, sir. It was definitely a happy moment. I got the intimation for that selection, one of the 5 coaches in Kelo India. Really, I'm very happy. I thanks to our Malcolm Federation of India and President also. Really, this is motivation of the coaches. This appointed the Kelo India coach. Really, every month, first step for the every coach and player also. This next level for the Kelo India level and international levels. This is first step for that. Everybody very happy to that. I'm really very happy. This is actually everyone is happy. All over India, family is very happy, and I hope we'll talk so much thing about your experience. Thank you, sir, coming for Malcolm Katta, Murugan sir. Okay, thank you, sir. Today's third guest is Sandeep Kale. Sandeep Kale also from actually Mumbai. Now, right now he is settled in Germany. So this is very grateful for Sandeep. You are doing exactly very great work. तो संदीप जी, मुझे पूछना है कि आप जर्मनी में आज मलखाम खेल से जुड़े हुए हैं कि और क्या करते हैं, और आप कितने साल से वहाँ पे, बहुत सारी जानकारी आपके बारे में लेना है, क्योंकि आज बहुत मुश्किल से आप हमारे हाथ में आए हैं। देखा जाए तो इससे भी बहुत सारे सेशन में इनको मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन उनके जॉब प्रोफाइल की वजह से या वो बिजी रहते थे। तो अभी पता चलेगा एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। संदीप, आपके बारे में बताइए कि क्या क्या करते हैं। और संदीप के बारे में थोड़ा बताना भूल गया, संदीप खुद एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, नेशनल मेडलिस्ट है, और मैंने खुद उसका परफॉर्मेंस देखा है, जजिंग किया है, तो खुद अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। और एज वो वहाँ पे मलखाम खिलाड़ी करके वो जर्मनी में क्या करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। संदीप नमस्कार। समी, जैसे मैंने पहले से ही मलखाम स्टार्ट किया है, सो मैंने खुद को पहचान के मैं पहले स्टार्ट किया था ग्रुप से। उसके बाद मैं एज अ सोलो, एज अ आर्टिस्ट, और मैं ट्रैवल करना चालू हुआ, और उसके साथ मैं मलखाम को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और अभी जैसे मेरा परफॉर्मेंस देखते हुए यहाँ से बहुत लोग अट्रैक्टिव होके जो मेरे पास आ रहे सीखने। और आज के मोमेंट में आज मेरे पास एक स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, और मैं उनको अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी अच्छे से ट्रेन हो रहे, और आने वाले फ्यूचर में वो भी अपने मलखाम कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं मेरे तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से, और बहुत लोगों को पसंद है। और यस, आप वहाँ पे एग्जैक्टली क्या करते हैं, मतलब शोज करते हैं कि सिखाते हैं कि दोनों करते हैं? नॉर्मली मैं शो करता हूँ, और शो के मोमेंट में जैसे हमारे सर्कस में, जैसे मैं सर्कस, यहाँ पे बहुत सारे सर्कस स्कूल है, जिम्नास्टिक स्कूल है, वहाँ पे भी मैं विजिट करता हूँ। और आज मेरा यहाँ से जरा लंबा सफर है, पर वहाँ पे एक सर्कस स्कूल में मेरा एक मलखाम है, वहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों को। वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स से जब मुझे टाइम मिले मैं जाता हूँ वहाँ पे, और मैं और ट्राई कर रहा हूँ कि हर जगह पे यहाँ पे भी मलखाम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी बढ़ जाए। और मैं खुद शो करता हूँ, और चालू शोज में जब हमारे शो स्टार्ट होते हैं तब मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि हमारे सर्कस में से जो बच्चे होते हैं उनको मैं वहाँ पे ट्रेन करूँ। मैं वही वे पकड़ के वहाँ से मैंने कई बच्चों को मैंने सिखा के आज वो सर्कस स्कूल में वो ट्रेन हो रहे। संदीप, आप कितने साल से जर्मनी में एस्टेब्लिश हो फिर भी, और आप अकेले हो कि आपकी टीम भी है इंडिया से, कि आप इंडिया से अकेले हो? इंडिया से मैं अकेला हूँ, और यहाँ पे मैं गए, अभी मेरे अभी 5 years कंप्लीट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अभी संदीप के साथ बात करने के बाद पता तो चला कि संदीप 5 साल से जर्मनी में है, शो के माध्यम से, एक मलखाम आर्टिस्ट के माध्यम से वहाँ पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसी के साथ उसने बताया कि
अलग अलग वहाँ पे सर्कस सेंटर है या उससे वो रहता है उससे भी दूर वो वहाँ पे मलखाम खिलाड़ी बना रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि संदीप आपके माध्यम से जर्मनी की टीम 2022 में जो वर्ल्ड कप यूएसए में होने वाला है वो आपके साथ आपकी टीम भी वहाँ पे 100% रिप्रेजेंट करेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, हमें आशा है। इसी में हमारे मलखाम का विजय है, ये मैं खुद मानता हूँ। सिर्फ मलखाम की इंडिया की टीम के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा टीम अगर हम लोग अपने माध्यम से लेके आए तो यही हमारा मलखाम का एक्चुअली विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। अभी हम लोग जाते हैं हमारे एग्जैक्टली ये तीनों के बारे में हमने जाना है कि ए मुरुगन सर है जो मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया के बैनर के नीचे खेलो इंडिया की तरफ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी मिलती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनको वो मलखाम खेल फुल फ्लैश सिखाते हैं, वो अपना पूरा समय मलखाम खेले देते हैं। दूसरे साथ अपने साथ जुड़े हैं जो कृष्णा काळे जो खुद एक अच्छा छत्रपति अवार्डी है, वो भी अलग अलग पुणे में जो महाराष्ट्र में है उस वहाँ पे एक 4 सेंटर में जाके मलखाम सिखा रहा है। और उसके साथ संदीप है जो जर्मनी में मलखाम सिखा रहा है और मलखाम कर रहा है और अपना जिंदगी वहाँ पे 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। तो ये तीनों भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं, अलग अलग तरीके से मलखाम खेल से जुड़े हैं और एज अ प्रोफेशनल वो मलखाम खेल से जुड़े हैं। चलो अभी इनसे बातचीत करेंगे, मेरे कुछ प्रश्न इनको पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कृष्णा काळे आपको पूछना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, पुरस्कार विजेते हैं, तो आपने कभी इस प्रोफेशन में आने से पहले कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ कोशिश की है या कुछ उससे पहले कुछ जॉब करते थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप छत्रपति हो, सबसे बड़ा अवार्ड विनर हो, फिर भी आप इस माध्यम से कैसे जुड़े हुए हैं? ओके, तो सबसे पहले अगर देखे जाए तो अपना हिस्ट्री में देखे जाए तो बहुत से प्लेयर थे जो नेशनल लेवल के थे, छत्रपति लेवल के प्लेयर थे। तो पीछे देखे तो वो एक गेम खेलते थे, छत्रपति लेते थे, उसके बाद उनका जो प्रोफेशन रहता था तो सब बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर रहते थे, तो उनका वो फील्ड रहता था तो वो चले जाते थे। वो खाली कोई तो गेम खेलना है लाइफ में, कोई तो अचीवमेंट चाहिए, इसलिए छत्रपति। लेकिन मेरा है कि शुरुआत ही मतलब बैकग्राउंड ही पुअर है, तो अपना कुछ ऐसे पीछे है नहीं बेस। और एजुकेशन के मामले में ये भी नहीं कह सकता कि बहुत होशियार था पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स लाता था, तो एवरेज एक स्टूडेंट था। इसलिए जो पूरा फोकस था बचपन से ही वो स्पोर्ट्स पे था। तो बचपन से ये तय हो गया था कि स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। तो मल्लखांब में और योग में भी करता था दोनों साथ में। तो मल्लखांब में ये जो अचीवमेंट था छत्रपति, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए मल्लखांब को ही अगर जिंदगी आपने एक ही गेम में बिताया तो आगे जाके कुछ अलग क्यों करना, तो इसी में ही कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ मिला है मल्लखांब से लाइफ में, तो वही आगे देंगे तो वो बहुत आसान रहेगा और अच्छा क्वालिटी का कुछ दे सकूंगा। इसलिए शुरुआत ही मैंने की कि मल्लखांब से शुरू करूंगा। और साथ ही में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र मंडल में जब मैं सीखता था तो बहुत से हमारे जो अभिजीत भोसले, सचिन परदेशी और साथ में बहुत दादा जो बड़े बड़े दादा थे जो हमसे सीनियर थे, तो उनसे भी बहुत बातें मैं सीखता था कि कैसे सिखाना है, कैसे हेल्प करना है। तो वो जो छोटी छोटी चीजें थी वो सीख ली थी, तो अगर आगे चल के उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करूँ तो फायदा क्या है। तो इसलिए वो डिसाइड हो गया था कि छत्रपति मिलने से पहले डिसाइड हो गया कि आगे कुछ करूंगा तो मल्लखांब में ही करूंगा। और आप जो गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे अवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट वो एक स्टेज देती है, प्लेटफॉर्म देता है कि इतना मेहनत किया प्लेयर ने तो उनको कुछ गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। लेकिन जॉब के मामले में बात करूँ तो सबको नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत वक्त लगता है, बहुत प्रोसीजर है बड़ी, और साथ में आपको अगर अच्छा नेटवर्क हो तो आसानी से हो जाता है, या फिर आप से बहुत ही नीचे से शुरू कर रहे हो, आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो काफी टाइम लगता है। तो पुअर बैकग्राउंड होने के कारण मैं उतना टाइम नहीं दे सकता कि सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाऊं। तो इसलिए जो हाथ में है वो करूं, क्योंकि घर में भी 2 पैसे देने होते हैं। ऐसे घर वाले है नहीं कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि आप अपना देखो, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो फैमिली आपको संभालना पड़ता है। इसलिए जो मेरा गेम है, जो मेरे हाथ में है, उससे ही मैंने शुरुआत की। तो आगे चल के अभी जो है तो अभी कुछ इकोनॉमी स्टेबल है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरा हाल चल रहा था सबका। लेकिन अभी से पहले से ही सिखा रहा हूँ मल्लखांब, तो थोड़ा सा इनकम जनरेट हुआ, तो अभी स्टेबल बहुत चल रहा है।
इसलिए मैंने शुरुआत से डिसाइड कर लिया कि मल्लखांब में ही रहूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है वही आसानी से देना में मुझे आसान होगा और उसमें अच्छी क्वालिटी पे मैं ला सकता हूँ। बहुत अच्छे कृष्णा जी। एक प्रश्न और पूछना, लेकिन आपने कभी कुछ अलग ऐसे जॉब करने की कोशिश की है या कुछ किया है जब तक आपका कुछ एजुकेशन खत्म नहीं हो, ऐसा कुछ किया था? यस, जब बीपीएड चल रहा था मेरा, बीपीएड और एमपीएड, तो उस वक्त में जो था कि मेरा फिजिकल एजुकेशन था सब्जेक्ट, तो बीपीएड के टाइम में कि आपको स्कूल का जो कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, आप स्कूल में काम करने वाले आगे जाके, तो आपको स्कूल का कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैंने 1 साल स्कूल में काम किया। लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस आया स्कूल में कि 6-6 घंटे आपको रुकना पड़ता है स्कूल में, और जो आपको सिखाना है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि पी को पीरियड्स ही कम रहते हैं और वक्त कम रहता है। आधा ज्यादा से वक्त तो बच्चों को आने चले जाने में और डिसिप्लिन में चला जाता है, तो आपको जो सिखाना है वो सिखा नहीं पाते। ऊपर से जो मेरा गेम था मल्लखांब, जो मेरा स्पेशलाइजेशन था, वो वहां पे मुझे इस्तेमाल करने को बिल्कुल नहीं आ रहा था, बच्चों को सिखाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो मुझे 1 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है। पैसा अच्छा मिल रहा था लेकिन आपका जॉब सेटिस्फेक्शन एक हिस्सा रहता है, तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप खाली क्या कर रहे हो, खाली पैसा कमाने के लिए चल रहे हैं, तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए खाली 1 साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद जो अपना मल्लखांब का था उसी पे ज्यादा फोकस किया एकेडमिक्स के ऊपर। बहुत अच्छे कृष्णा जी। और मैं कृष्णा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो झूठ बोलता है बार बार कि उसका बैकग्राउंड पुअर था, उसका बैक बेंडिंग बहुत अच्छा था। बैकग्राउंड मतलब मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा था। मजाक की बात है, लेकिन कृष्णा की बैक बेंडिंग सुपर्ब थी। मैंने अभी तक उसकी जैसे बैक बेंडिंग कभी देखी नहीं है। शायद संदीप को भी पता है, उसका जो कुर्मासन था वो पूरा पीछे हेड टच होता था, वो बाकी भी सब चीज में वो किधर से भी जाता था वो सर को पैर लगा ही लेता था, इतना आसानी से बैक बेंडिंग था। लेकिन कृष्णा रियली मैं आपको हैंड्स ऑफ देना चाहता हूँ कि एक छत्रपति होके ये विचार रखना, क्योंकि ये मैं हर वक्त सोचता रहा, इसने छत्रपति लिया, उसने छत्रपति लिया, लेकिन मलखांब के लिए कुछ नहीं कर रहे जितना, क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल की वजह से। कोई छत्रपति इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि मलखांब ने उनको नाम फेम सब कुछ दिया है। और आज आप को इधर लेके आने का यही एक मेरा पॉइंट था कि आपके माध्यम से बताना है कि इतना बड़ा पुरस्कार के बाद भी आप मलखांब से जुड़े हैं और मलखांब को लेके ही आप अपना जिंदगी जी रहे हैं। और ये क्यों नहीं, हर एक चीज में हम लोग पैसा कमा सकते हैं अगर हमने चाहा तो। टेक्निकली हम लोग अगर परफेक्ट है तो मुझे नहीं लगता मुंबई जैसी चीज जगह पे तो कुछ भी करो आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन आपका नजरिया, आपकी सोच बहुत अच्छी होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। और अब मैं मेरे अगले प्रश्न की इधर जाता हूँ। ओके, नाउ ए मुरुगन सर, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, यू चूज दिस प्रोफेशन, you professional is as a Malkham coach for Khelo India, appointed from Malkham Federation of India. Is this really your hobby? You really needed for this job as a financially condition? What is your answer, sir? Okay, sir. But I am not money minded. I am like to come to the Malkham coach. So my hobby is only I continue for the children. So my hobby only, sir. Great. So just I want to say from your point of view, Malkham coaching is that very very important, and Malkham development also very very important. This is, you got an opportunity, that is a luck. Before that there is no this type of job opportunity. So this is very very good platform for your side, right? Yes, sir. Yes, sir. You yes, get a very mean. good opportunity from Malkham Federation of India is given to you, and I think so 2 years back you joined this. How many? Which day you joined? Yes, sir. 2 years. Second year is going on, sir. Second year is going on. Second year is going on. Yeah, yes. Very good. And 5 coaches are appointed, right? Including you. Yes, sir. 5 coaches. Overall India, yeah. All over India is great. And all over India, 5 coaches, and you are one of the coach from India. Okay, thank you very much, मुरुगन सर। मेरा अगला प्रश्न संदीप जी आपको जाता है कि आपका जो प्रोफेशनल है, जो आज इंडिया के बाहर जाके आप जर्मनी में जैसे देश में मलखाम खेल सिखा रहे हैं और शो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 5 साल से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जो डॉक्टर करते हैं, इंजीनियर करते हैं, उनको जो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, मान सम्मान मिलता है, वैसे आपके प्रोफेशनल में, आपके जॉब में आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिलता है? इसके बारे में बताएंगे?
जैसे मैं अभी जर्मनी में जैसे मलखम कर रहा हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं था कि कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे और कोई नहीं जानते। बट अभी मैंने लास्ट ईयर जो मैंने सुपर टैलेंट जो किया था, वहां से मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद को कि आज मुझे जर्मन में बहुत लोग जानते, और बहुत लोगों ने वहां पे कमेंट में भी लिखा था कि हमने इसे यहाँ पे देखा है शो करते समय यहाँ पे, कि जहाँ से मुझे पता चलता है कि कितने लोग मुझे जानते हैं, और वो मुझे टेक्स्ट भी करते हैं एज अ वर्क, एज अ जहाँ पे उनको मलखम चाहिए वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है कभी कभी, कि उनको इंट्रोड्यूस करने कि ये स्पोर्ट्स है। कई लोग आज भी लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि एज अ डांस है वो, बट मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ एज अ स्पोर्ट्स। ये इंडिया का एक स्पोर्ट्स है और इसका एक वर्ल्ड कप भी हुआ है, और आने वाले ईयर में अपने सेकंड वर्ल्ड कप होने वाला है। तो उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद और एक्सप्लेनेशन के बाद उनका जो वे होता है वो चेंज हो जाता है। जो देखते हैं तो वो एज ए स्पोर्ट्स देखते हैं, और कई लोगों को पता है ये स्पोर्ट्स है, उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस किया है कि इंडिया का स्पोर्ट्स है। वहां पे मैं बहुत प्राउड होता हूँ कि बहुत लोगों को पता है ये चीज कि एक मलखम एक स्पोर्ट्स है। सो उसके सिवा में एज शो करते करते, पहले जब मैं जर्मनी में आया था मैं भी बहुत डर गया था क्योंकि मैं अकेले आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने एज अ ग्रुप किया था, और जब हम अकेले आते हैं 10 बार सोचना पड़ता है कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता है या नहीं बोलता है। एज अ जर्मन मोस्टली 80% to 90% लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो वहाँ पे हमें जर्मन सीखना पड़ता है, एज अ स्कूल करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप फेस करके आपको इजी होता है मलखम का कोचिंग करना स्पेशली। और जब आप इंग्लिश बोलते हो वहाँ पे डिफिकल्ट होता है मलखम का कोचिंग करना। एक तो आपको एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप कोचिंग इजीली कर सकते हो। तो वैसे करते करते आज भी मैं खुद जर्मन सीख रहा हूँ, मैं भी कोर्सेज कर रहा हूँ, और उसके वजह से आज भी मुझे इजी हो रहा है कि लोगों से कम्युनिकेट करना, खुद को सर्वाइव करना। आज मैं कौन से भी देश में जाऊँ अकेले में सर्वाइव कर सकता हूँ, यहाँ तक मैंने खुद को रेडी किया है। और हाँ, यस, मुझे मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ एज ए मुझे यूके में मलखम स्टार्ट करना है, तो वहाँ से भी मुझे आया है इंक्वायरी। बट एज ए कोरोना के टाइम एक टाइम पे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे जस्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर में वहाँ पे भी स्टार्ट करूँगा। और एज अ कोचिंग मेरा फ्यूचर मैंने चॉइस किया कि मुझे पता है मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी में इतना नहीं था। ऐसा मेरे फैमिली मुझे बहुत पुश करते थे स्टडी में, बट मैं एज अ 12 करके मुझे पता है मैं नहीं कर सकता हूँ स्टडी। एज अ मैं स्टडी करने जाऊँ, कहाँ से भी कॉल आ जाए, मैं वहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे। एज एग्जाम में भी हो तो मैं वहाँ पे जाता था। तो मुझे पता है कि मेरा वे सिर्फ एक मलखाम है, एक मेरा एक होता है टारगेट कि जो भी मैं स्टूडेंट लूँ उसको मुझे अच्छे से रेडी करना है। मैं ऐसे स्टूडेंट नहीं लेता हूँ उनके पीछे आप कितने भी लगो वो कुछ नहीं करते, एज एक पैशनेटली आते। मैं ऐसे लोगों को लेता हूँ कि जो करे आगे जाके कुछ तो करे मलखाम में। जो आज मेरे पास खुद की एक स्टूडेंट है, वो भी अभी 7 साल की है। मैंने नहीं बिलीव किया था, उसने 1 ईयर में इतना प्रोग्रेस किया है कि एक लेवल अडल्ट एलिमेंट करते हैं, एक अडल्ट लेवल्स के, जो हम एक अंडर 18 में जाके अबाव 18 में जाके करते, वो आज कर रही है। और मुझे लगता है कि आप अपना जॉब प्रोफाइल एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। या मेरा जो क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उसने आपने बहुत ही थरली आंसर दे दिया, बहुत लंबा छोड़ा। तो कि आपको जिस तरह से इंजीनियर डॉक्टर लोगों को जितना रिस्पेक्ट है, कलाकार को जो रिस्पेक्ट होती है, उतनी रिस्पेक्ट आज आपको मिलती है वहाँ पे। शुरुआत में नहीं मिली होगी, लेकिन हर वक्त शुरुआत में झाड़ अगर पेड़ अगर पौधा छोटा रहता है तो दिखता नहीं, लेकिन जैसे वो बढ़ता है तभी लोगों को वो दिखाई देता है। और जिस तरह से आपने अपने एक स्टूडेंट का जिक्र किया 7 साल की, मैंने देखा हुआ है उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है।
आपने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, और आगे भी मेहनत करते रहो। और आपका वही स्टेटमेंट आप मैं बताता हूँ, कृष्णा ने भी वो स्टेटमेंट यूज किया था, हम लोग इतने स्टडीज में अच्छे नहीं थे, आप बीपीएड एमपीएड आप खुद टीचर बन गए कृष्णा, और संदीप आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप बोलते स्टडीज में अच्छा नहीं है। हाँ, तो अभी मलखाम हो जाता है। स्कॉलर होता ही है। हम लोग अगर 1.5 मिनट में इतने सारे एलिमेंट, इतने सारी चीजें, रिस्की एलिमेंट अगर कर सकते तो अपना दिमाग दौड़ता है, लेकिन हम लोग उस तरह दौड़ाते नहीं है जो चीज पसंद नहीं है। तो स्टडीज में ऑब्वियसली मुझे भी पसंद नहीं था इतना, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो करनी है। तो सभी खिलाड़ियों को बोलता हूँ कि स्टडीज से जुड़े रहो, लेकिन साथ में साथ मलखाम खेल में भी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू। कृष्णा जी आपके पास वापिस आता हूँ। आप मलखाम के साथ आपके साथ जब बातचीत की थी तभी पता चला था कि आप फिटनेस में भी इंटरेस्टेड है, और फिटनेस के साथ मलखाम सिखा के वहाँ पे आप कुछ ना कुछ करते हैं। तो मलखाम खेल भी एक फिटनेस से जुड़ा हुआ खेल है। अगर फिटनेस नहीं है तो मलखाम कर ही नहीं पाएंगे, या फिर मलखाम कर करके फिटनेस बढ़ता है। आप अभी भी फिट लगते हो, मुझे लगता है आप अभी भी मलखाम करते होगे कृष्णा जी। जी। तो मलखाम खेल को आप फिटनेस के आपके इस करियर में इस्तेमाल करते हो, किस तरह से करते हो, उसके बारे में बताएंगे? ओके, तो बात चलिए तो फिटनेस का अगर हम देखें तो मल्लखांब के लिए आपको एक बेसिक फिटनेस का लेवल रिक्वायरमेंट रहता है कि ऐसे नहीं कि जैसे क्रिकेट की हो गया, फुटबॉल हो गया, कि आपने बैट उठा ली, मार लिया बॉल को, फुटबॉल के लिए किक मार लिया, तो मल्लखांब को ऐसे नहीं होता कि हर कोई चढ़ जाए ऊपर। तो एक बेसिक फिटनेस लेवल जरूरी होता है। तो हमारे जो क्लब में, एकेडमी में जो भी बच्चे आते हैं, तो फिटनेस हम पहले चेक करते हैं उनका, और उसके बाद अगर नहीं कर रहा है तो हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है फिटनेस के ऊपर। तो इसलिए मुझे जब मैंने बीपीएड एमपीएड में किया तो खाली स्किल लेवल पे प्रैक्टिस करके कुछ नहीं होता, कि उसके साथ स्किल के लिए जो फिटनेस चाहिए वो बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा पढ़े हमने फिटनेस का भी साथ में किया, और मल्लखांब सीखने के साथ साथ में पर्सनल ट्रेनिंग जो चलता है फिटनेस का वो भी साथ में करता हूँ, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। जो मैंने सीखा है कॉलेज में अगर मैं इस्तेमाल करता रहूं, यूटिलाइज करता रहूं, तो शायद मुझे वो अच्छे से करना आ जाए और अच्छे से कर लूं। उतना अच्छा नहीं कर पाता जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, लेकिन जो मेरे गेम के लिए, जो मेरे स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, उतना फिटनेस में अच्छे से ले सकता हूँ। और अगर दूसरी बात करें मेरे इंडिविजुअल फिटनेस के लिए, तो जो हम स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए करते थे वो कुछ एक्सट्रीम लेवल का चलता था, हाई लेवल का। तो अभी इस वक्त उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो बॉडी मुझे मेंटेन करने के लिए जो फिटनेस लगता है तो वो मल्लखांब के थ्रू में करता हूँ, क्योंकि सिखाते वक्त ऐसा नहीं है कि आप बोल दो और बच्चों को समझ में आ जाए। आपको दिखाना पड़ता है एलिमेंट क्या कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो आपको हर लेवल पे उसको दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से कर लिया और उनको पूछा कि आपको समझ गया कि नहीं, तो आपको रुकना पड़ता है, आपको स्लो करना पड़ता है, आपको होल्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो फिटनेस लगता है आपको बहुत वक्त तक मल्लखांब पे रहना पड़ता है। तो इसलिए मुझे वो फिटनेस मेंटेन करने के लिए बच्चों की तरह प्रैक्टिस कंटिन्यू करना ही पड़ता है मल्लखांब का। बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से आप मलखांब खेल कर रहे हो और मलखांब खेल सिखा रहे हो, तो यही बताना था कि आज अगर हम लोग मलखांब खेल से जुड़े रहेंगे और थोड़ा भी मलखांब अगर करते हैं, क्योंकि मलखांब खेल जिस तरह आपने एग्जांपल दिया फुटबॉल क्रिकेट, वो तो हमें आज फ्लोर के साथ ही रहना है। फुटबॉल मारा तो अभी उसको, लेकिन मलखांब खेल ऐसा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, जो एक ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ के हम लोग को परफॉर्म करना होता है, खुद की बॉडी को उठाना पड़ता है। वेट ट्रेनिंग इजी होता है। कोई नया कोई आता है फिटनेस में भी फिटनेस करवाता तो 1 किलो का 2 किलो का डंबल्स देके या कुछ उसमें कुछ क्रिएटिविटी करके करवा सकते हैं। लेकिन अगर मलखांब पे चढ़ाना है तो उसको खुद का अपना 70 किलो 80 किलो जो है उसको उठाना है। तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ, पावर, मसल्स और इंड्योरेंस लगती है वो ऑब्वियसली कंपेयर टू अदर गेम्स बेसिक सिखाना स्पेशली एडल्ट लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है। लेकिन यस, अगर हम लोग उनको कराते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जिंदगी जीने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और खेल भी उस तरह से बढ़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। मुरुगन सर, आई वांट टू ask you this is not question, basically you joined 1.5 year, you're working under the Khelo India. What is your experience? We want to see when we people are working like you, so
how you are feeling. You are feeling happy, and what is the experience? And one more question, additional with this. When we are teaching in our own club, when we learn there, we have so many attachment with our club, with the Malkham. When we see the our Malkham, when we are doing on practice on that Malkham, so that club attachment and their coaching interest is different. But Yes, when yes, sir. we are as a government servant, we are employee as a Malkham developer, and that time we need to go for different club. So that time Yes, sir. also we are teaching with the same interest and same attraction or same dedication. So just share your experience, how you feel when you start this type of job. Definitely, sir. Same involvement, same effortful that. Main, I'm still now I'm working for Goa, sir. Main, I face to difficulty means the language. The children's with communicated a very big problem. So that time maximum that Goa Malcolm I'm working on Goa Malcolm supported. So at the school PT masters and yoga master that translate with the skill movement. I explain for the English that translate with Marathi, that Hindi also. The both maximum Goa is Marathi only using translator. But I really happy that Goa students very intelligent because the respect for the coach. I'm informed the 8 o'clock the class is started. Morning one section, evening one section. Morning 8 o'clock means 7:45 sharp will come. That only major discipline for the students. That level next basic the skill next apart that on the time in report the children. That time I really happy. The basic I'm 7 centers are Goa, 5 centers I am taking the class. Students a little bit struggle only communication wise. Otherwise, easily understand. The physically demo, I'm doing the demo to follow the children. Then one by one give the chance. I divide the groups A and B, C. That better children's A team. The little bit very poor that basic learn to B and C. The promote wise that 1 week basic I take the class means the next week I come to syllabus. The 1 week class what you do it the perfect you demo for that. But 10 students the Goa means one center each center maximum 70 students there. So very difficulty for our time 70 people are not possible. We can 3 hours not possible no sir. That divided that yoga advanced children's divided fitness the arm strength that difficulty element easily understand the student C grade. The grade wise I easy spread out that training that the C grade 5 days continue the class attend. A and B the PhD student weekly 3 days. Easy that next level monthly one grade test. This main reach the Malcolm development means everyone follow the syllabus. Otherwise or not participate the competition level. Only the demo purpose is syllabus you follow the sequence mounted that basic climbing movement then advanced level acrobatic element. The competition means what that what plus or minus they explain for the children first. Everybody started for the practical means not possible. The theory class explain then you train means easy. That's why I follow the methods sir. Great, Murugan sir. And just now you told about the language. Yes sir. Sandeep also told about the language problem. He also learning the German language. Yes sir. Little bit I learned to Hindi, but I not answer. Talk in Hindi. Little bit talk in Hindi. चलो बात करो मेरे से हिंदी में. बहुत अच्छा या ऊपर जाओ that basic related to Malcolm. The children go ऊपर जाओ नीचे that नीचे one by one उधर speak भागो later. नीचे बैठ जाओ उधर जाओ that नीचे पीछे and great. The something later little bit later the core sentence is not making. But I just want to say help of you and Sandeep, because Malkham is a art, Malkham is a sports. If there is a sports, there is art, we no need to learn different language, because our game is own language is there. If you can show, people can understand, they can copy and they can learn. But yes, if language or their mother tongue is there, own language is there, so we can speed a little bit increase.
but yes, you Yes, can sir. teach the Krishna also teaching Malkham in Pune. So sometimes he is using different language, maybe Hindi, maybe English. So we need to go as per the situation. So that is my suggestion to all your respected coaches as well as those are listening this. तो अलग अलग भाषा सीखने की जरूरत है तो सीखो, लेकिन अगर नहीं आता है तो कुछ जरूरत नहीं है कि सीखना चाहिए। हमारी मलखम की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हम लोग मलखम के एलिमेंट कभी चेंज नहीं करते, एलिमेंट का नाम वही रखते हैं बिकॉज हमने वही सीखा है। वाई शुड वी चेंज द लैंग्वेज? तो वही बताना कि अगर हम लोग को नहीं आता है लैंग्वेज, अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है मलखाम की, वो देख के लोग सीखेंगे। एंड वेरी गुड, आई लर्न अबाउट विथ यू कि यू आर फॉलोइंग सम सिलेबस बिकॉज देयर इज सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। सो इफ यू वांट रिजल्ट, सो यस, हमको एक सिलेबस, we need one syllabus, and I think so if someone wants guidance, so Murugan sir can give the guidance ki what is exactly syllabus. Yes, sir. We need in Malkham field, so everyone can develop their own kits in their club. Thank you Murugan sir, and I hope Thank you, sir. you are enjoying, and this enjoyment is very very important in our life. तो मुझे Thank यही you, sir. बताना है, अगर आप एंजॉय नहीं करोगे ना तो हम लोग नहीं उस चीज को लॉन्ग टर्म कर पाएंगे। कृष्णा ने भी बताया कि वो स्कूल में था लेकिन 6 घंटे में वो 5 मिनट भी मलखम नहीं सिखा पा रहा था, क्योंकि मैंने भी स्कूल में जॉब किया है। हमारा काम बीटी सर का सिटी मारो, लाइन लगाओ, लाइन में लेके जाओ और डिसिप्लिन मेंटेन करो, और जो क्लास मिलता है वहाँ पे भी जो फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो एक कोच का सेटिस्फैक्शन हमें स्कूल में नहीं मिलता है। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त लोग हैं जो पीटी सर है या स्कूल में टीचर है, लोग बिफोर या आफ्टर स्कूल में वो लोग मलखाम सिखा के वहाँ पे मलखाम डेवलप करते हैं और अपनी सिखाने की भूख वहाँ पे उनकी पूरी हो जाती है, ऐसे मेरा मानना है। तो अच्छा लगा ये सब सुन के। संदीप, आपको अगला प्रश्न जाता है कि आप ने कोचिंग के साथ एक अलग प्लेटफॉर्म चॉइस किया हुआ है। जो मैंने पिछले बार भी मैं एक मलखम आर्टिस्ट के साथ राजेश और अनूप और प्रांजल आया था, उनके साथ भी बातचीत की थी, उन्हें भी क्वेश्चन शायद पूछा था कि नहीं याद नहीं। लेकिन आप जब भी जर्मनी में गए और जर्मनी में जाने के बाद आप मलखम तो आपको बहुत अच्छे से आता था, लेकिन मलखम के अलावा और कुछ सीखने की जरूरत आपको पड़ी या कुछ और कुछ सीखे? क्योंकि मुझे पता है यू आर वेरी गुड डांसर ऑल्सो, आप आपके डांस के भी वीडियोस कुछ ना कुछ डालते हैं। तो क्या आपने सीखा और मलखम खेल या आपके प्रोफेशन के लिए अगर आपको देख के कोई लड़का प्रोत्साहित हुआ या कोई लड़की प्रोत्साहित हुई, तो उनको वो भी पता होना चाहिए कि मलखम सिर्फ आना इम्पोर्टेंट नहीं, उसके साथ और भी कुछ आपको आना चाहिए। तो उसके बारे में संदीप बताएंगे आप? तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में मलखम यहाँ पे, सो हाँ मैं बहुत कुछ यहाँ पे अडॉप्ट किया, नॉट ओनली जर्मन बट मैंने एज अ लाटिन भी मैं गया लाटिनो। सो मैंने ऐसा एज अ डांस, सो मैंने एक लाटिन डांस में पूरा सीख गया हूँ और मैं वहाँ पे मुझे वही पसंद है अभी। एज अ मलखम मैं करते करते जैसे मेरे शो होते थे, सो बिफोर द शो यहाँ पे हर एक कंपनी में ऐसे होता है कि बिफोर द शो कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाटएवर। तो वहाँ पे लोग चॉइस करते पहले आने के पहले कि उनको क्या ट्राई करना है। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहाँ पे बहुत लोगों को सिर्फ मलखम पसंद है और मैंने उनको वहाँ पे ट्रेन भी किया है, उनको सिखाया। और कई डांसर है जैसे बैलेट डांसर, उनको भी बहुत मलखम पसंद है, वो मेरे पास आ रहे थे एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको एज अ अपॉइंटमेंट ले आते थे कि उनको सीखना है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी मलखम का बहुत प्रमोशन हुआ है एज अ प्रेस, जो आते थे वो जस्ट प्रमोशन होता था, वहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल जाते थे। मैं वहाँ पे बहुत खुश होता था कि मैं शो कर रहा हूँ पर शो के साथ मेरा मलखम का भी प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। पर कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे शो से अच्छा मुझे स्पोर्ट्स पसंद है एज अ कॉम्पिटिशन। मैंने स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया, पर मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तू कंट्री छोड़ रहा है पर तू बैक नहीं होगा जल्दी,
क्योंकि मुझे कंपटीशन खेलना में बहुत पसंद होता था, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर वहाँ पे थे। जैसे साथ में बहुत सारे कॉम्पिटिटर, जैसे अक्षय था, कृष्णा था, कि उनको कॉम्पीट करने में और एक मजा होती थी। तो मुझे वो लाइफ चाहिए थी फिर से। तो मुझे जैसे जिसको जिसको एक्सपीरियंस है, जो जो बाहर ट्रैवल करते हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली बताया कि जब तू कंट्री छोड़ेगा तो तू फिर से नहीं आ सकता है फील्ड में। ऐसा तुझे एक प्रोफेशन चूज करना होगा, एज अ शो, एज अ आर्टिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स। तो मैंने ट्राई किया 1 ईयर, बट मैं वो ईयर में मैंने सिलेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे शो होते थे। तो 1 ईयर में मैंने सिर्फ अजिंक्य पद खेला था, वो मेरा पहला कंपटीशन। उसके बाद से आज तक मैं एक कंपटीशन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तब मुझे पता चला कि क्या लाइफ होती है एज अ आर्टिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स। तो मुझे कभी लगता है कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छे खेल सकता हूँ और मुझे स्पोर्ट्स में मुझे अच्छी लाइफ बनेगी एज अ शो। एज अ शो के माध्यम से मैं मलखाम को प्रमोट कर रहा हूँ। एक अच्छी एक बात आती है, दोनों साइड से मैं 50-50 हो रहा हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 60-40, दोनों साइड मेरे इक्वल है। और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें सीखी एज अ फिटनेस। मैं एक बात बोल सकता हूँ कि हर एक स्पोर्ट्स में एक फिटनेस होना इम्पोर्टेंट है। एज अ फुटबॉल हो, एज अ क्रिकेट हो, ऐसे हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फुटबॉलर देखे जहाँ पे खेलते, मैं उनका फिटनेस देखा। ग्राउंड के पहले उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फिटनेस होता है, तभी जाके वो ग्राउंड पे होते, क्योंकि जब तक आप मसल नहीं फ्री करोगे तब तक कुछ चीज़ें कर नहीं पाओगे। से अपने मलखाम में भी वही होता है, पहला फॉर्म ऑफ फिटनेस, उसके बाद मलखाम। बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिटनेस लेवल सीखे। जैसे हम अपना भी फिटनेस करता हूँ, मैं मेरा भी फिटनेस करता हूँ, मैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ जो मैंने पहले कभी सीखी नहीं है। और मैं ट्राई करता हूँ, मैं जब भी इंडिया जाऊँ कि मैं लोगों को शेयर करूँ। कई लोग होते एज अ मनी वो शेयर करते, बट मेरा मन एक ही है कि एज अ मैं फ्री, मैं बहुत लोगों को मैंने फ्री में ट्रेन किया है, फ्री में सिखाया। मैंने पहले बहुत सारा टाइम एरियल भी किया, एज अ मैंने स्टॉप किया है, वहाँ पे मैंने सिखाया। बट एंड ऑफ द मोमेंट मैं मलखाम पे आया। मैंने बहुत सारे ट्राई किया हुए, पहले मैं मलखाम ही था, उसके बाद मैंने एरियल डांस। बट बीच में हुआ था मलखम और डांस मैंने साथ कर करके मेरे पूरे बॉडी का डिहाइड्रेट किया था। लाइक रेस्ट टाइम नहीं था, उसके लिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे सर ने भी बोला था कि तू अभी एक ही चॉइस कर, मलखम या डांस। तो मैं बोला मलखम। तो पता चल रहा है कि नहीं, मलखम है, उसके वजह से मेरा नाम है और इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं, नॉट एज अ डांसर, एज अ मलखामी वो पहचानते हैं। और मेरा काम है उसको प्रमोट करके उनको सिखा के उनसे कुछ तो मुझे सीखना है, वो भी मैं सीख रहा हूँ। यस, बहुत ही अच्छा। संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि आपने ये करियर चॉइस किया, लेकिन मैं जो आपको देख के जो इंस्पायर होंगे और वो जाके खेले वहाँ पे कुछ अलग अपॉर्चुनिटी आने के बाद अगर वो भागेंगे, तो उनको ये ध्यान में रखना है कि एक बार आप उस पटरी पे चढ़ गए ना, तो कंपटीशन लेवल का मलखाम खेलने के लिए वापस कमबैक मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि एक बार वो ट्रेन आपने पकड़ ली तो थोड़ा जब तक आप कंपटीशन खेलते तब तक छोटे छोटे शोज करो, एक्सपीरियंस लो। इंडिया के बाहर भी जाओ। मैं मेरे भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इफ यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी प्लीज गो। पर अभी फिलहाल जब तक करियर नहीं बना लेते, जैसे कृष्णा काले जैसा कुछ छत्रपति पुरस्कार लेते नहीं है, तब तक इसमें फंसो मत। ये मेरा मानना है। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने भी अलग अलग चीज किया, एरियल डांस और सब, लेकिन अपनी शक्ति मलखाम है, अपनी पावर मलखाम है, जो किसी के पास नहीं है। तो मलखाम खेल छोड़ो मत, मलखाम खेल के साथ जुड़े रहेंगे, आप 100% सक्सेस होंगे। बहुत अच्छा संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी, मैं आपको भी इसी तरह से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोचिंग फील्ड में हो, लेकिन मलखाम महाराष्ट्र मंडल से सीखे हैं, तो ऑब्वियसली आपने सब कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर भी जब आप एज अ कोच करके आपने जब ताज अपने सर पे पहना, स्टूडेंट से जब आप कोच में कन्वर्ट हुए, तो क्या सीखा, क्या सीखना रह गया उसके बारे में, या क्या सीखोगे आगे जाके, ताकि खेल और कोचिंग में हमारे इम्प्रूवमेंट हो, उसके बारे में बताएंगे। यस, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोचिंग के बारे में। जब
सीख रहा था साथ साथ में, 10th या 12th का पीरियड रहेगा, उसी वक्त में मैंने सिखाना शुरू कर दिया था महाराष्ट्र मंडल में। तो जो सिखाने का एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा है। तो वो हो रहा था ऐसे कि हम सीख रहे थे और साथ में सिखा रहे थे, और इस वजह से हमारा जो यूटिलाइजेशन था तो वो बहुत अच्छा सा हो रहा था। और उसके बाद अगर पूरा जब तक कोच नहीं बना, मतलब पूरा छत्रपति मिलने तक पूरा कोच नहीं बन पाया, सिखाता था, प्रैक्टिस भी करता था, सिखाता था, प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन अब एक पॉइंट आ गया कि पूरा प्रैक्टिस बंद हो गया था, अभी ध्यान देना था सिखाने के ऊपर। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स थे कि जो हमें इम्प्रूव करने थे, क्योंकि महाराष्ट्र मंडल में मैं जब सीख रहा था तो वो हम कह सकते कि वो ओल्ड स्कूल था, कि वो जो टेक्निक थे तो जब मैं सीख रहा था तो वो बहुत अच्छे थे, कि हमें बहुत सूट हो रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आता है कि हमें चेंज करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो बाद में मुझे वो रियलाइज होने लगा एक पॉइंट के बाद, जब मैं विकेट इम्पेक्ट सीख रहा था तो मुझे कुछ चीजें रियलाइज होने लगी कि नहीं, ये चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज करेंगे तो साथ में बच्चे जल्दी सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि हमारा गेम ऐसा है कि बहुत रिस्की रहता है एलिमेंट। अगर आप कोच का ध्यान नहीं रहा, स्टूडेंट का ध्यान नहीं रहा, तो आसानी से इंजर हो सकते हैं प्लेयर। और इंजुरी अपने यहाँ पे छोटी मोटी होती नहीं, हड्डी भी टूट जाती है गलती से, तो ये बहुत बड़ी बड़ी इंजरी रहती है। तो बच्चे को कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बाहर बैठना पड़ता है गेम से। तो इसके लिए ध्यान देने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स रहते हैं, तो उनपे मुझे लगा कि हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक हेल्पिंग सिस्टम हो गया जो कोच पकड़ता है। उसके बाद साथ ही जो सराउंडिंग जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर काम करना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। और साथ में जैसे अपने मुरुगन सर बोले कि एक सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जैसे अपना सीबीएसई बोर्ड होगा कि ऑल ओवर इंडिया पूरा जनरलाइज किया है कि सभी जगह जाएंगे तो ऐसे ही रहता है, ये स्टेप रहता है, ये आपको फॉलो करना है। इसकी वजह से होता यह है कि जो नए कोच आए, नए प्लेयर आए, तो उन्हें समझने में आसानी हो जाती है, एक पाथवे मिल जाता है, और साथ में आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सेफ्टी बहुत ज्यादा रहती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मुरुगन सर कर रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जनरलाइज हो जाए पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि रहता क्या है, स्टेप्स कैसे रहते हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पे नाम फिक्स रहते हैं, उससे अच्छा कि आप कहीं भी जाओ तो आपको नाम पता चल जाता है कि ये नाम है तो ये एलिमेंट होगा। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता कि अरे ये नाम है तो वो एलिमेंट है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक बात है। और दूसरी बात करूं तो जब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह हमारे बाकी गेम्स में जो रिसर्च हो रहा है वो हमारे गेम में बहुत कम है कंपेयर टू अदर्स। तो मुझे ये लगा कि हमारे गेम में भी रिसर्च होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल 10 रन कर रहे हैं तो कितने कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, हमको नहीं मालूम। हमें पता है कि इफेक्ट क्या हो रहा है, कि हमें पता है कि हम जब करते हैं तो जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है, हम फिट रहते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन हम बता नहीं पाते, हम नंबर में कैसे बताएंगे। तो एक रिसर्च का जो एक पॉइंट है वो मुझे लगा कि हमारे गेम में रिसर्च होना चाहिए। अभी हम तो ऐसे नहीं है कि बहुत पढ़ाई करें, बहुत रिसर्च करें, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कर सकते हैं। तो उनको मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने नहीं किया, और जिन लोगों ने किया है उन्होंने जॉब तक किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहता है ना कि कॉलेज में अगर आपको जॉब करना है तो आपको रिसर्च करना है, पीएचडी लेवल को रिसर्च करना है, तो उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ उसका। तो एक रिसर्च खाली जॉब के लिए रह गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो मुझे वो ज्यादा लगता है कि हम अगर गेम में रिसर्च करें, कुछ नंबर्स बता सके कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस लेवल पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो शायद फॉरेन में जो अपना चल रहा है, जो हमारे संदीप काळे जो एफर्ट ले रहे हैं वहां पे, तो अगर वो फॉरेन को ये दिखा सके कि इतना इतना होता है, तो उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी और उनको डाइवर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक मेजर फैक्टर रहेगा, और उसे मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बताया। और कृष्णा जी, इसमें आपका खुद का स्टडी अभ्यास पता चलता है, आपका बीपीएड ने आपने किया है, और ऑब्वियसली आपका जो बेस जो महाराष्ट्र मंडल से है वो पता चलता है। लेकिन ये सब चीज़ जो कृष्णा ने बताई कि रिसर्च से ज़्यादा सिलेबस और सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं पिछले भी सब सेशंस में यही बताता रहता हूँ कि मलखाम खेल आगे जाना लेके जाना है तो रिसर्च होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने रस रंग से इतना कैलोरीज जाता है, इतने रस रंग से इतना कैलोरीज जाता है, और इतने रस रंग से ये इंजरी होना है। तो जिस तरह से आपने भी इंजरी की बात की, पिछला सेशन ही इंजरी पे था, तो अच्छा है कि इतने इंजरीज नहीं होते। आप जैसे कोचेस है जो स्टैटिस्टिकली सोचते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू सर मुरुगन सर. Murugan sir, I am very happy you are following some syllabus.
and syllabus Yes, sir. is good for maths if you have 50-70 students are there, and if you want good result with zero injury, so it's good. But Yes, sir. sometimes it's very rarely some students are very brilliant like Krishna and Sandeep, so that time that syllabus will not work. For example, in your syllabus there is a baiti jab, sitting on a top and just catch, but maybe that particular student they have a capability for khadi jab or any other different, because maybe he is a very good natural strength or flexibility. That time you're teaching with syllabus only, or maybe you are giving extra coaching for that particular student. Sometime will happen, so that No, sir. will work. Okay. Okay, good, sir. But 10 student means any one people are the outstanding people are there. Naturally, body structure with fitness there. The student specifically divide, separated, training them. Basic syllabus follow that. It's not more pushing for the syllabus. That specific student only selected that advanced level syllabus, that competitor level. So syllabus is basic and advanced also same. The only that higher students basic syllabus follow means that students not very high. Okay, no, this basic only going, no, it's not interested. That achievement students, maximum active student means that next level syllabus, the advanced related to competitor. The more competition related to basic intimation, the oral classes, then advanced skill started, no problem. Basic the students able to, that advanced skill means directly started, not follow the syllabus. It is compulsory. No, the compulsory means the rules only compulsory the student learn. Otherwise, the outstanding improvement, you directly skill started, no problem. Great, sir. Means you are stick with the syllabus, but I just now I heard with you. You are as per the students' capacity, students' strength and students' level. You already separate out the students, and that student Yes, will. Yes, very good, sir. So मुझे यही बताना है कि सिलेबस अगर फॉलो करना है, यस करना है, लेकिन अगर खिलाड़ी में अगर सच्ची में कुछ भगवान की देन की वजह से उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसको उस सिलेबस के से थोड़ा ऊपर उठा के जल्दी से जल्दी एडवांस में लेके जाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो खिलाड़ी आगे जाके अपने भारत को जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा मेडल लेके आ सकता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता था। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुरुगन सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू संदीप। संदीप, आपका प्रोफेशन अच्छा है, आप बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पे सेटल हो गए, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे, थोड़ा बोल के बताएंगे? मैंने तो मुरुगन सर को हिंदी भी बताया, बोल के आप थोड़ा कुछ क्या बोल सकते हैं? ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता। कुछ भी बोले, हमें क्या पता चलने वाला है संदीप। सच क्या बोल रहे हैं और किसका क्या मीनिंग है, थोड़ा बता दीजिए। गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं, या ऐसा कुछ बेसिक भी सिखाया तो भी चलेगा? गुटन आबन। समझा? गुड इवनिंग इज गुडन आबन, गुड आफ्टरनून गुटन ताग, मॉर्निंग गुटन मॉर्गन, नाइट गुटन नाट, लाइक हेलो वी गेस, हाउ आर यू, कैसे चलो ठीक है, मतलब आप सीख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगा। समझ में तो कुछ नहीं आया, थोड़ा वापस थोड़ा दो तीन बार अगर सुनूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं जर्मन में वेलकम करूंगा। तो मेरा प्रश्न ऐसा है संदीप कि चलो अभी आप जवान हो, आप अभी कर रहे हो, फिट हो, और समझो 5 साल आपने अच्छा मलखाम कर लिया, 10 साल पकड़ते 10 साल आपने मलखाम कर लिया, लॉन्ग टर्म के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर आगे जाके इसी प्रोफेशन को अगर आप लेके जीना है या इसी को लेके आगे बढ़ना है, तो यूथ को क्या सलाह दोगे कि क्या करने का प्लान है आपका? कुछ तो सोचा होगा आपको। ऐसे मैं बोलने जाऊं तो यस, बहुत साल पहले जैसे मेरा बैक ऑपरेट हुआ था, तो जो मेरा फर्स्ट नेशनल के बाद हुआ था, जो होता है कई लोगों में गॉड गिफ्ट होता है एज अ फ्लेक्सिबिलिटी, और कई टाइम होता है कि वहां पे आपके अराउंड कोई नहीं होता है कि उसको कोई एक्सप्लेन करे एज ए इंजरी कि आप रेस्ट करो। एक अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था। जैसे जो मेरी जनरेशन थी तो मेरे में नहीं, मैंने देखा कि मुझे किसने गाइड नहीं किया,
कि यार तुझे पेन है तो यू कैन टेक रेस्ट, कुछ नहीं, जस्ट यू कैन डू। आई जस्ट सॉरी, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा था कि मेरे ऊपर कितना ध्यान नहीं दिया कि तेरा पेन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। कि वही हुआ मेरे साथ कि मैं प्रैक्टिस करते करते मेरा पेन ज्यादा हो गया, एंड ऑफ द मोमेंट मैं हॉस्पिटल में था। कि एक होता है एज अ स्कूल में भी मेरी होते है कि जो एक पेन होता है उसको ही पता होता है। वो टाइम पे आप नहीं देखते हो कि कौन आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा है, जो आपके मन में हो, आपके माइंड में हो, आप बोल जाते हो। पर आप उसके बाद पता चलता है कि इसका क्या था और क्या नहीं। उसकी वजह से आज के टाइम पे मुझे देखना हो कि लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 5 ईयर, तो वहाँ पे मुझे फिटनेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जहाँ पे मेरा फिटनेस, मेरी कोर, मेरी जो भी हो, मेरे बॉडी का कितना फिटनेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने मेरी इंजुरीज कम होगी। वही देख के मैं सबको मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक पेन होता है वहाँ पे जरा एक वीक हो, 2 वीक हो, आप जस्ट रेस्ट करो, उसके बाद बैक करो। बट आपका पेन हो और आप उसके ऊपर करोगे और ज्यादा हो कि आपको नहीं पता होगा। क्योंकि एक होता है यंग एज, जैसा मैं यंग था मुझे पता मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, चलो मैं कर रहा हूँ। बाय एंड ऑफ द मोमेंट मुझे पता कि कुछ ज्यादा ही हो गया। तो आज मुझे रियलाइज भी हो रहा है कि जब भी मैं करता हूँ मेरे बॉडी में पेन होता ही होता है, बट मैं एज अ फिटनेस में डेली कर रहा हूँ तो उसका कोई मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म, आपको लाइक एज अ 40 ईयर्स 50 ईयर आपको एक फिटनेस स्ट्रॉन्ग रखना होगा और आपके बॉडी में जो क्वालिटी उसके ऊपर वर्क ज्यादा रखना होगा। कि एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे कृष्णा काले, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी तो उसने उसके ऊपर ही ध्यान दिया कि वो इजीली और लॉन्ग टर्म तक इजी रह सकता है। जैसा मेरा भी था फ्लेक्सिबिलिटी, एक ऑपरेशन के बाद जो होता है, जो हुआ है मेरे साथ, कि मुझे पता चलता कि मैं एक साल निकाल पाया अच्छे से। जैसे विंटर आ गया और मैं विंटर में यहाँ पे था, वो मुझे सूट नहीं हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए मैंने फेस किए और वो पेन लेके भी मैंने शो किया है। बट उसके पीछे बताया कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि एमआरआई निकालो, बट मैंने वहां पे बोला कि नहीं। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो मैंने यूज किया। और मैं जैसे होता है एक बॉक्स आता है प्रॉपरली मसाज रोल एंड ऑल, वो मैंने 5 दिन यूज किया और मैं फिर से रेडी हो गया जैसे था पहले जैसा मैं रेडी हो गया। क्योंकि बोलते हैं ना कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं इम्पोर्टेंट होते हर एक टाइम पे, वहाँ पे आपका भी जरा एक्सपीरियंस है, उसको यूज करो, आपको हेल्प हो सकती है। तो मैंने वो किया, मुझे बहुत हेल्प हो गई। आज तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। आज जो भी कर रहा हूँ मैं मेरे फिटनेस के और मैं मलखम कर रहा हूँ, जितना मेरा बेसिक है, बेसिक सबसे ज्यादा कर रहा हूँ और वैसे मैं फिट हूँ। बहुत अच्छे तो बताया कृष्णा। लेकिन ये तो आपने बता दिया कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिट रहोगे तो ज्यादा साल कर पाओगे। लेकिन आगे जाके कुछ तो सोचा होगा कृष्णा कि खुद की सर्कस कंपनी खोलनी है, या आपके जैसे एक 10-15 आर्टिस्ट लोगों को लेके एक खुद की टीम बना के, कुछ तो अलग की फिलहाल दिमाग में नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसे नहीं एक मैसेज देना है इस माध्यम से कि आगे जाके कोई रुक गया या आगे जाके कोई, अभी तो आप सब लोग भाग रहे, अच्छे से कर रहे, क्योंकि आपका जो एक ग्रुप है, ये मैंने भी ये शुरुआत की थी, लेकिन एक आपका एक ग्रुप है, एक एज का ग्रुप है, एक ही एज के हैं तुम लोग सब लोग, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने सबने शुरुआत की है, तो इसका अनुभव पता नहीं है। आप सबके आइडियल बनने वाले हैं आगे जाके, तो इसको आगे जाके एज ए करियर, मलखम एज ए प्रोफेशनल, अगर हमें इस फील्ड को चॉइस करना है, किसी ने चॉइस किया या आप किसी को और आपको डिमांड आई और आप 4-5 जन को लेके गए जर्मनी में, तो आगे जाके उनको वापस इंडिया में आना पड़ा, तो उनको वापस ABCD से शुरुआत ना करनी पड़ी। तो ऐसे कई बारे में सोचो और मुझे लगता है कि आगे जाके सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको इसी फील्ड को आप लेके जा सकते। जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करो। मलखम खेल इतना बड़ा है कि जर्मनी जैसे अलग अलग देशों में जाके आप खुद के शोज परफॉर्मेंस कर सकते, एक टीम को लेके, और पैसे भी कमा सकते, क्योंकि उसी पे जिंदगी जीनी है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।
यहाँ पे हमारे मेरे जो प्रश्न थे ऑलमोस्ट मैं सब आपके सामने मैंने रखे हैं। यहाँ पे अपना सेशन में समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको एक लास्ट में प्रश्न पूछता ही हूँ कि आज आप मलखम कट्टा पे आए, आपने अपने विचार रखे, बहुत सभी आज पहली बार मलखम कट्टा पे आए, तो आपका अनुभव आज का ये सत्र या आज का जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये आपको कैसे लगा? और आप फिर भी आपके मन में कुछ बताना है तो आप दिल खोल के बोल सकते हैं। कृष्णा काया, आपसे शुरुआत करते हैं। ये आज का सेशन आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा आइडिया, क्योंकि जो ये टॉपिक अलग था, जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर कि मल्लखंब एज अ करियर, तो बहुत लोग थे जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ कारण हो गए या फिर उनका पढ़ाई या फिर कुछ रहेगा तो उसके वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पुणे में मल्लखंब के कोच उनको ढूंढने पड़ते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। अगर आपको आज कोच चाहिए तो आपको महीना भर ढूंढना पड़ता है, और आपको तो पता है कि जितना चीज रेयर होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा रहता है। तो हम जहाँ जाते हैं सिखाने के लिए, तो हमारा जो वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये नहीं मिले तो बाद में हमको ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये जो मल्लखंब के जो कोचेस है वो बहुत रहे, आपको प्लेयर मिल जाएंगे बहुत ज्यादा, कि और ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे कि उन्होंने मल्लखंब किया है बचपन में, लेकिन जो कोच रहता है कि जिसने अपने जो 10-12 साल उस फील्ड में दिए हैं, बच्चों को सिखाया है, तो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि गेम इतना रिस्की है और आपको हर बार ग्राउंड पे खड़ा ही रहना पड़ता है सिखाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं कि आज मुझे नहीं जम रहा, आप ग्राउंड पे जाओ बच्चों, आप प्रैक्टिस कर लो अपना और फिर मुझे बताना बाद में फोन पे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर बार कोच ग्राउंड पे चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से ये जो रेयर है प्लेयर, ये जो कोच रेयर है, तो इसके वजह से इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। और बात करें क्लब्स के बारे में, तो पुणे, मुंबई, सातारा, कोल्हापुर जो मेजर सिटीज है वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पे क्लब्स नहीं है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मल्लखंब में बहुत से लोगों को, लेकिन कोचेस कम होने की वजह से मिल नहीं रही है। और टैलेंट बहुत ज्यादा है रूरल एरिया में, लेकिन कोई जा नहीं पाता वहां तक। तो आप अगर कोई जो भी है जो रूरल एरिया में है, जो ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में जो अपना इक्विपमेंट है, तो हर गेम का जो इक्विपमेंट रहता है उसका हर साल में या फिर 6 महीने में उनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन मल्लखंब एक ऐसा इक्विपमेंट है, आप 5 साल 10 साल तक रख लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 10 साल तक देखना नहीं है। और आपको अगर नहीं जम रहा कुछ कारण की वजह से, तो आप आगे बेच भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं रहता कि अगर सेकंड हैंड हो गया तो खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है उस गेम में। तो सबको बताना चाहूंगा कि अगर जो कोई भी है, आपको पास बहुत वक्त है, आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है, तो आप 1 घंटा आके ग्राउंड पे सिखाओ, जो आपने बचपन में सीखा है वो आप आगे बच्चों को पास ऑन करो, ताकि ये अच्छे ज्यादा से ज्यादा गेम स्प्रेड हो सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हर गेम का जो फिटनेस का एक पॉइंट ले, तो मल्लखंब में वो सब पॉइंट कवर हो जाते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि सिर्फ मल्लखंब करो, जो बाकी के गेम खेल रहे हैं उनके लिए मल्लखंब एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बैडमिंटन या फिर जो रैकेट गेम है उनको हाथ में या फिर हम रिस्ट में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और मल्लखंब में आप अगर देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपके जो जॉइंट्स है उनका स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से होता है। तो एज अ फिटनेस के लिए आप मल्लखंब कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको आपको मल्लखंब ही करना है, आपको पूरा फोकस, क्योंकि बहुत ही अलग लेवल पे आपको फिटनेस लगता है। और आप मल्लखंब छोड़ने के बाद भी आपका जो पूरा हो जाता है कंपटीशन, उसके बाद भी आप कई साल तक ये एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मैंने पहले मल्लखंब किया था, तो उसका फिटनेस मेरे को आज भी हेल्प कर रहा है, आज भी साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद Yes, कृष्णा जी। मेरी तो आपको विनती है कि इसके आगे के कुछ मलखंब कट्टा के सेशन अगर आप ही होस्ट बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि मलखंब कट्टा बहुत फेमस हो जाएगा। तो ये तो रिक्वेस्ट है, आगे जाके हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छा विषय लेके। आप कुछ मलखंब कट्टा के सेशन, अभी आप गेस्ट हो, नेक्स्ट टाइम होस्ट रहोगे तो ये अपॉर्चुनिटी मलखंब कट्टा। और आपने जिस तरह से बताया कि मलखंब कोच ढूंढने पड़ते हैं, ये हीरे है, हीरा ढूंढने से ही मिलता है, क्योंकि मलखंब कोच बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन वैसे है नहीं, और उस तरह से वो एक्सपीरियंस से ही सीखता है। जब भी स्टेट नेशनल खिलाड़ी बनाता है, और 2-3 साल वहाँ पे हेल्प करते करते स्टूडेंट की कुछ खाता है,
तभी वो कोच बनता है। जिस तरह से खिलाड़ी को तराशा जाता है ना, उसी तरह से कोच भी तराशा जाता है, और ऐसे कोच मिलना मुश्किल ही होते हैं। जरूरत पड़ी तो बोलना मैं भी आ जाऊंगा, अगर पुणे में अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे सेट हो जाऊंगा जी। अच्छा लगा कृष्णा जी आप आए और अपना समय देके आप दिल खोल के बात किए, तो मलखाम कट्टा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Hey Murugan sir, you also came first time on Malkham Katta, and I really very happy you give your very important time. So what is your today's experience of today communication session of today's topic? Thank you, sir. Directly video conference, it is first time. I'm open. I tell them. I organizing for the PT Masters workshop also I conducted. But before the Masters there, I directly live with them. The video this first time. I'm really happy for new experience. I'm very very happy to that Malkham Katta groups. Everybody, I thank you so much, sir. Murugan sir, every time, so many times this is the first time only, but I didn't realize you're talking first time like this, because you spoke very well, and your when you talk from your heart, and this really as per your job profile, I really I will wish to God कि Malkham Federation of India will give this type of opportunity to maximum our senior coaches, so they also they will stick with the Malkham, and they develop the Malkham. So really very very thank, and it is very nice to meet you online and talk with you regarding Malkham. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. संदीप जी, आप तो जर्मनी में है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आप ने पहले भी बहुत बार जिक्र किया कि मैं अकेला जर्मनी में गया, मैं अकेले मलखाम में वहां पे, लेकिन आप अकेले नहीं थे, आपके साथ आपके भगवान के साथ अपना मलखाम था। मलखाम के साथ आप वहां पे स्टेप इन हुए थे, और मलखाम ये अपनी एक शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई थी आपके पीछे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अकेले कहाँ पे भी नहीं जाते हो, आपके साथ मलखाम है, तो मलखाम आपके साथ है ना। आपके पिताजी भी वही है, आपका गॉड भी वही है, आपका बड़ा भाई भी वही है, वही आपको संभालने वाला है। लाखों लोगों में आप उभर के दिखने वाले हैं, तो मलखाम अगर आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी जंग जीत लोगे। आज के अनुभव के बारे में संदीप जी बताइए। आज का जो अनुभव था, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था आपके साथ ऑन वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत पिछले बार भी मुझे आए थे इनविटेशन, बट कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आपको ही पता है। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मैं कब आ जाऊँ लाइव सेक्शन पे, कि मुझे अच्छा लगता है लाइव सेक्शन पे आना, क्योंकि लोगों से मिलना बहुत टाइम से मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैं आज मैं इधर रहता हूँ। तो पहला टाइम था कि जहाँ पे मैं सबको मिलता था, क्लब में जाके प्रैक्टिस करो, और जब से मैं बाहर आया तो अपने लोगों को मिलने का टाइम नहीं होता था। तो चलो लाइव सेक्शन आके कई बातचीत करके, अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करके कि यहाँ पे मैंने क्या अचीव किया है, कैसे आया हो। ये तो सच बात है, मलखामी उसलिए मैं वो मलखामी मेरे साथ ही रहेगा एंड ऑफ द मोमेंट, कि उसके वजह से मैं लोगों के सामने और मेरा नाम जा रहा है, क्योंकि मलखाम के वजह से पहला मलखाम का नाम आता है, उसके बाद मेरा नाम आ रहा है। वह सबसे बड़ी बात है मेरे लाइफ की। और हाँ, जैसे आपने बोला कि आप बाहर कई लोगों को लेके जा सकते और नहीं, व्हाटएवर, यस हम ले आ सकते, बट कभी कभी ऐसे होता है, कई प्लेयर्स होते हैं जो जैसे होता है कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करते, कि उनको कुछ ज्यादा चाहिए होता है उसमें। जैसे मैं आया हूँ, मैं जैसे आया था, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने मनी के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे आते समय मैंने यही सोचा था कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, मुझे सीखना है यहाँ पे कि आप अकेले कैसे सर्वाइव कर सकते हो, और सर्वाइव करने के टाइम आप कैसे कल्चर एडॉप्ट कर सकते हो, और वो कल्चर एडॉप्ट करके आपको कितना इजी होगा मलखाम को
और प्रमोट करने के लिए, और लोग कैसे पहचाना चाहे आपको, और उसके साथ साथ आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी आप जब इंडिया वापस जाओगे, ये सोच के मैं ट्रैवल करना स्टार्ट किया। मेरे साथ भी थे बहुत सारे सपोर्ट करने वाले आने के पहले, जैसे राजेश अमराड़े दाता, उसने मुझे पहला मोटिवेट किया आने के पहले कि तू जा, कुछ नहीं होता है। मेरा इंग्लिश इतना वीक था कि उसके लिए मैं डरता था, मुझे नहीं पता, मैं अंदर के अंदर बात करता था, मैं बाहर नहीं बात कर पा रहा था। उसके वजह से मेरे अंदर डर था कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ। उसलिए मैं सामने से यस नो कर करके राजेश दा ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि तू जा, उसलिए मैंने हाँ करके, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ अच्छे से ट्रैवल कर सकता हूँ। और एज अ आर्टिस्ट, कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो एडॉप्ट नहीं कर पाते कल्चर, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो डर जाते और भाग जाते। आज भी ये मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट आज अभी के कोरोना टाइम में भी हुआ था, कई आर्टिस्ट थे वो भाग गए। ऐसे नहीं होता है, जब आप हो यहाँ पे ट्राई करो कि आपका फ्रेंड सर्कल है ना जो बड़ा, नॉट ओनली इन कंपनी, आउटसाइड इन कंपनी, लाइक जैसे आपके आसपास जितने भी फ्रेंड्स है उनके ग्रुप में जाओ, बात करो, फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। एक ऐसा मोमेंट आता है आपके डिफिकल्ट मोमेंट में वही लोग आते हेल्प करने। आज का मेरा टाइम ऐसा है, उन्होंने मुझे आज हेल्प की है, मैं उनके साथ हूँ, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। और उसके साथ मैं ये मोमेंट में भी मैं मलखम्ब भी ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे फिटनेस भी ट्रेन कर रहा हूँ, नॉट ओनली मलखम्ब और फिटनेस, और उसके बाद मैं मलखम्ब की तरफ ले जाता हूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं ले जा सकता हूँ, तो मैं ये शेयर कर सकता आपके साथ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा संदीप, और आज अच्छा लगा आपसे बात करते हुए कि एक मलखम्ब हमें एक नाम देता है। एक मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली सबने देखा होगा कि मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रमोशन वीडियो बनाया था, और ओलंपिक को भी हमने बधाई दी थी। बहुत ही अच्छा वीडियो बना था, रोहित इंदोलिया ने वो डायरेक्ट किया था। अपने श्री पालेश्वर यामचला के भी 10 स्टूडेंट्स उस वीडियो में शामिल हुए थे, और उसका जो लास्ट में जो इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे सबके नाम लिखे जाते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सबके, तभी उसमें मेरा नाम भी था। तो मेरा नाम लिखा था मलखम्ब कट्टा की जगह पे गणेश कट्टा, तो मेरा नाम उन्होंने दे दिया गणेश कट्टा। ये मलखम्ब कट्टा की देन है, ये मलखम्ब की देन है, ये हमारा नाम एक उससे जुड़ जाता है, उनकी गलती नहीं है। ये ऑल ओवर अभी इंडिया में ऐसे चल रहा है कि वो कट्टा वाला गणेश है ना, वो कट्टा वाला गणेश इस तरह से हो गया। आज मलखम्ब कट्टा 1 साल हो गया है, सबसे जुड़ा है, मलखम्ब के विकास के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आप जुड़े हैं, और आपके माध्यम से मुझे आज एक चीज ऐसे सूझी है कि आप अभी बात करना रुकोगे नहीं, क्योंकि आप को बहुत चीज आपके एक्सपीरियंस शेयर करने। तो मलखम्ब की बात करके हम लोग एक दिन आपके साथ एक सेशन करेंगे, जैसे मन की बात होती है ना, जैसे मलखम्ब की बात, अपने मलखम्ब से जुड़े हुए बात हम लोग करेंगे। और अच्छा लगा संदीप आप आए, और इसके बाद भी आप आएंगे, जब भी बुलाऊंगा। मैं हक से पूछ रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारा सत्र जो हमने प्लान किया था, उस तरह से रखने की कोशिश हमने की है। इस माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये तीनों अपने अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, और मलखम्ब खेल बढ़ा रहे हैं, और मलखम्ब एज अ प्रोफेशन उन्होंने खुद ने चुना है। उनके सर पे किसी ने बंदूक रखी नहीं है, तो तुझे ये करना ही है। उन्होंने अपने दिल से, अपने मन से चॉइस किया, और दे ऑल 3 आर एंजॉइंग। इनके जैसे और भी बहुत जन है जो ये चीज कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ आगे जाके मलखम्ब खिलाड़ी में जितनी एनर्जी और जितना स्टैमिना है, जो लॉन्ग टर्म अच्छे क्वालिटी में काम कर सकता है, तो आगे जाके रेलवेज में, सर्विसेज में, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, अगर कृष्णा, संदीप और मुर्गन जैसे अगर कोचेस, जो यंग कोचेस है, खिलाड़ी है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो केंद्र सरकार ने वैसे भी दरवाजे खुले कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एज अ मलखम्ब प्रोफेशनल करके आगे जाते हैं। इससे अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो प्लीज आगे आइए। हम लोग आपके माध्यम से यूथ को मोटिवेट करके मलखम्ब खेल से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।
आज का यहाँ पे हमारा सत्र समाप्त होता है। समाप्ति में मैं हमेशा बोलता हूँ, श्री पालेश्वर व्यायामशाला के हमारे जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट पराग अलावनी, जो विलेपार्ले के एमएलए है, उनका सपोर्ट हमें ये चीज करने में बहुत मोटिवेट करता है। और मलखाम कट्टा के जो फाउंडर है मेरे गुरु महेश अटाले सर, इनके विचार से ही ये नए नए विषय लेके मैं आपके सामने आता हूँ। ये सब क्वेश्चन कंटेंट उनका है, ये सोच उनकी है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ बीच का। मजा आता है मुझे करने के लिए कि उनकी सोच इस मलखाम कट्टा के माध्यम से पूरे देश में लेके जाए। तो उनका भी मैं मन से धन्यवाद करता हूँ, और ऑब्वियसली मलखाम कट्टा की पूरी टेक्निकल टीम, और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी अतिथिगण का मैं वापिस मन से धन्यवाद देके यहाँ पे आज का सत्र समाप्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।